लेकिन इजराइल ये बात नहीं जानता कि फिलिस्तीन पर एक मिसाइल गिरने की वजह से पूरा अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल के खिलाफ हो सकती है। अब ये जंग इसलिए चलती है कि इजराइल साउथ लेबनान को अपने कब्जे में लेना चाहता था और अरब कंट्रीज अब तक सिर्फ बोल रहे हैं, और अगर मामला बढ़ा तो एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरी तरफ इस्लामिक कंट्रीज। इजराइल फिलिस्तीन वॉर, ये बड़ी जंग का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ने वाला है। इजराइल और फिलिस्तीन ये दोनों पूरे वर्ल्ड में भले ही छोटे दिखते हो, लेकिन इन दोनों की लड़ाई एक बड़ी जंग की शुरुआत कर सकती है। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग करीब 8 दिन से चल रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग ऐसे ही चलती रही तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ले जा सकता है, और ये वर्ल्ड वॉर 3 की जंग वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से भी खतरनाक होने वाली है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। हिजबुल्लाह, जो कि लिबनान का आर्मी ग्रुप है, हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया कि वो फिलिस्तीन के साथ है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लिबनान ने फिलिस्तीन और इजराइल की जंग स्टार्ट होते ही इजराइल पर मिसाइल अटैक करना शुरू कर दिया था, और लिबनान के मिसाइल अटैक शुरू होते ही इजराइल ने भी अपने अटैक किए थे। हिजबुल्लाह ग्रुप ने इजराइल को वार्निंग दी है कि अगर इजराइल फिलिस्तीन पर लैंड इन्वेशन करती है तो वो इजराइल पर जंग का ऐलान कर देगी। अब अमेरिका ने इस बढ़ती हुई आग में पेट्रोल डालने ऐसा काम किया है। इजराइल तो अमेरिका को अपना भाई समझता है, लेकिन इजराइल ये बात नहीं जानता कि फिलिस्तीन पर एक मिसाइल गिरने की वजह से पूरा अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल के खिलाफ हो सकती है। कैसे, अभी आपको आगे समझाता हूँ। अब पहले हम अमेरिका पर आते हैं। अमेरिका ने इजराइल के डिफेंस के लिए वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं। अब अमेरिका की इस मदद पर हिजबुल्लाह ने कहा है कि यूएस सेंडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स ओवर इजराइल वीकनेस। देखिए, हिजबुल्लाह ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा। हिजबुल्लाह के करीब 2 लाख सोल्जर्स चाइना और रशियन मेड एंटी मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और ईरान मेड वार ड्रोन्स और कई हजार मिसाइल्स जो कि पूरी तैयारी में है। ईरान की तरह हिजबुल्लाह ने भी यही कहा है कि जब तक इजराइल अपना इलीगल कब्जा खत्म नहीं होता और फिलिस्तीन आजाद नहीं होता तब तक वो फिलिस्तीन के साथ है। और इस बात पर इजराइल ने भी सामने बयान किए है कि हिजबुल्लाह अगर इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल लिबनान, सीरिया और ईरान पर भी जंग का ऐलान कर देगा। और इजराइल के इस बयान को हिजबुल्लाह ने एक कान से डाला और दूसरे से निकाल दिया। मतलब कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के इस बयान से जरा भी नहीं डरता और ईरान पूरा सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को। अब मैं हिजबुल्लाह की इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, हिजबुल्लाह कोई आम ग्रुप नहीं है। हिजबुल्लाह अगर इजराइल के खिलाफ जंग में उतरा तो इसकी असर पूरे मिडिल ईस्ट में पड़ने वाली है। हिजबुल्लाह की शुरुआत 1982 में लिबनान में हुई थी और हिजबुल्लाह की पहले भी इजराइल के साथ अच्छी खासी जंग हो चुकी है। 1985 से 2000 तक साउथ लिबनान में जंग चलती है, जो कि इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह। अब ये जंग इसलिए चलती है कि इजराइल साउथ लिबनान को अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन इजराइल की यह बड़ी गलतफहमी थी। हिजबुल्लाह के होते हुए इजराइल साउथ लिबनान का कब्जा नहीं कर पाता। अब यूएस और कई वेस्टर्न कंट्रीज जब कोई मिलिट्री ग्रुप से डरती है तो वो उसको एक नाम दे देती है, और वो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और यही नाम हिजबुल्लाह को 2013 में यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा मिला था। इसीलिए ज्यादातर न्यूज चैनल में हम सुनते हैं हमास टेररिस्ट ग्रुप, हिजबुल्लाह टेररिस्ट ग्रुप, तालिबान टेररिस्ट ग्रुप। अब बात करते हैं, अगर फिलिस्तीन पर इजराइल ने ग्राउंड इन्वेशन किया और हिजबुल्लाह जंग में उतरा तो क्या हो सकता है? अभी तक तो हिजबुल्लाह ने ग्राउंड हमला स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हम हिजबुल्लाह को कम नहीं समझ सकते। हिजबुल्लाह अपनी बात पे कायम है और वहीं इजराइल ने अपने 2 लाख से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। अगर इजराइल ने ग्राउंड इन्वेशन किया तो ये इजराइल को बहुत भारी पड़ने वाला है। और अगर इजराइल ये समझता है कि उसके पास बहुत आर्मी है, बहुत टेक्नोलॉजी है, तो ये दोनों चीजें अमेरिका के पास भी थी, लेकिन उसे भी निकलना पड़ा अफगानिस्तान में से। अब अमेरिका हिजबुल्लाह और ईरान को वार्निंग दे रहा है कि तुम इस जंग में मत आओ, और हिजबुल्लाह कोई इनका गुलाम नहीं है, वो अपनी बात से नहीं मुड़ेगा। हिजबुल्लाह जंग में शामिल हुआ तो जाहिर सी बात है अमेरिका भी शामिल होगा इजराइल के साइड। और अरब कंट्रीज अब तक सिर्फ बोल रहे हैं, और अगर मामला बढ़ा तो एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरी तरफ इस्लामिक कंट्रीज, और रशिया भी इसमें जरूर शामिल होगा, क्योंकि अभी भी रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है और यूक्रेन तो इजराइल के सपोर्ट में है, तो रशिया इसका भी फायदा पाएगा। और दूसरा, रशिया के अरब कंट्रीज के साथ काफी अच्छे संबंध है। अगर अमेरिका के साथ वेस्टर्न कंट्रीज है तो इस्लामिक कंट्रीज के साथ रशिया भी जरूर होगा। और वेस्टर्न कंट्रीज जब भी पावरफुल कंट्रीज के साथ जंग करती है तो हर बार इनका पोपट ही हो जाता है। पावर वाली कंट्रीज तो दूर, अफगानिस्तान में से भी अमेरिका को निकलना पड़ा। और आप एक बात जरूर नोटिस कीजिएगा, ये वेस्टर्न कंट्री ज्यादातर ऐसे ही देशों पे हमला करती है जिनकी हालत काफी वीक हो। सीरिया पे इन्होंने इतने सालों से हमला करके कैसी हालत कर दी है। अफगानिस्तान में भी इन्होंने कितने सालों से बेगुनाह मासूम लोगों को मारा। ये तो तालिबान का रूल है तो इनको निकलना पड़ा। और दूसरा एक बड़ा रीजन है वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मैंने जो आपको एक मिसाइल के बारे में बात की थी, अगर वो फिलिस्तीन की एक जगह पर गिर गई तो अमेरिका समेत कई वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल के खिलाफ हो जाएगी। मस्जिद अल अक्सा से थोड़े ही दूर जेरूसलम में चर्च ऑफ सेपल्कर है। ये चर्च सन 425 ईस्वी तक पुराना माना जाता है। इस चर्च में
में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो कपड़ा मौजूद है जिसमें इनको लपेटा गया था और वो पैदा हुए थे, और वो कपड़ा जो कि क्रिश्चियंस के मुताबिक उन्हें सलीब देने के बाद रखा गया था। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे उन्हें जो झूले में रखा गया था वो झूला उस चर्च में मौजूद है। जैसे मुसलमानों के लिए मस्जिद अल-अक्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही क्रिश्चियंस के लिए चर्च सेपल्कर उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इजराइल के हमले फिलिस्तीन में कितने दिनों से चालू है? अगर इसमें से एक मिसाइल उस चर्च पर गिरी और वो चर्च तबाह हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, क्योंकि अगर वेस्टर्न कंट्रीज को ये पता चला कि इजराइल के हमले की वजह से उनका होली चर्च तबाह हुआ है तो वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल के खिलाफ होकर उसी से जंग करेगी, क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए वो चर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मेन रीजन जो कि है मस्जिद अल-अक्सा। आप मानो या ना मानो, इजराइल का एक ही मकसद है और वो है मस्जिद अल-अक्सा को डिस्ट्रॉय करके वहां उनका थर्ड टेम्पल बनाना। और मैं ये बात डिटेल में बता चुका हूँ हमारे पिछले वीडियो में, और वो वीडियो आपको ऊपर राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना हो, अगर इजराइल ने मस्जिद अल-अक्सा को डिस्ट्रॉय किया तो पूरे वर्ल्ड के इस्लामी कंट्रीज इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देंगे। अभी के हाल देखे तो इजराइल बिना सोचे समझे गाजा पर मिसाइल हमले किए जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चे बूढ़े सब मर रहे हैं। फिलिस्तीन में अभी तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें करीब 700 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इजराइल बिना सोचे समझे गजा की बिल्डिंग पर अपने हमले किए जा रहा है। अगर इजराइल ऐसे ही अपने हमले करता रहता है तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ नॉलेजेबल पर्पस के लिए बनाया था। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिलिस्तीन भाइयों को अपनी दुआ में जरूर याद रखें।